जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल दीप मोटिवेशन आइडियाज में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हो जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जरूर लिखे राधे राधे। तो आइए अब हम बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम गलत नहीं हो वहां कभी मत झुको। जीवन एक युद्ध है, बाहरी भी और अंदरूनी, और इस युद्ध में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम सही हो लेकिन अकेले हो। जब तुमने कोई गलती नहीं की फिर भी तुमसे कहा जाता है झुक जाओ, चुप रहो, सह लो। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जहां तुम गलत नहीं हो वहां कभी मत झुको। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वो युद्ध हर दिन हमारे भीतर होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके अपने खड़े हैं, गुरु, भाई और रिश्तेदार, तो उसका मन कांप उठा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देता। अगर तुम धर्म के लिए खड़े हो, सत्य के लिए अडिग हो। आज भी हम सबका जीवन किसी न किसी रूप में कुरुक्षेत्र बना हुआ है, कभी ऑफिस में, कभी परिवार में और कभी समाज में। जब आप सच बोलते हो तो लोग आपको घमंडी, जिद्दी या कठोर कह देते हैं। लेकिन याद रखो, जो धर्म पर डटा रहता है उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। तो यदि तुम्हारा मन साफ है, नियत शुद्ध है, तो तुम क्यों झुको? किसके लिए झुको? अगर झुकना तो भगवान के सामने झुको। एक बार की बात है, राहुल नाम का लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से था और वो एक स्कूल में शिक्षक था। राहुल बहुत सीधा सच्चा इंसान था, जो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता और प्यार से समझाता। लेकिन एक दिन स्कूल में कुछ वरिष्ठ शिक्षकों ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों के परीक्षा के नंबरों से छेड़छाड़ की। राहुल ने जब ये देखा तो उसने विरोध किया। इस पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, तुम अभी नए हो, मत बोलो, ये सब चलता है, चुप रहो। इस पर राहुल ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं? बच्चों का भविष्य दांव पर है। इस बात को लेकर राहुल ने स्कूल ट्रस्ट को शिकायत भेजी। इसका नतीजा ये हुआ, राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन वो टूटा नहीं, उसने ट्यूशन शुरू किया और कुछ ही सालों में बच्चों के अभिभावकों ने मिलकर उसके लिए एक पूरा लर्निंग सेंटर खोल दिया। आज राहुल न सिर्फ सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहा है, बल्कि सच्चाई की एक मिसाल बन चुका है, क्योंकि उसने कृष्ण का संदेश को अपने जीवन में उतारा कि जहां तुम गलत नहीं हो वहां कभी मत झुको। तो चाहे अर्जुन हो या राहुल, जो सत्य के साथ खड़ा होता है, उसी का साथ स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। कृष्ण कहते हैं, और जब तुम धर्म के साथ होते हो तो परमात्मा तुम्हारे साथ होते हैं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे, जब द्रौपदी चिरहरण हो रहा था, वो धर्म को जानते थे पर बोले नहीं। निष्क्रिय धर्म अधर्म के समान होता है। अंत में उन्हें वाणों की शैया मिली। पर एक और थे, विदुर, जो सदा सत्य बोले, अकेले बोले। उन्हें दरबार से निकाल दिया गया, पर इतिहास गवाह है, सच उन्हीं के साथ था। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर अंतिम विजय उसी की होती है। तुम अगर सच्चे हो तो तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति भले ही देर से जीतता है, पर वो हारता कभी नहीं। एक सच्चा इंसान सिर्फ दो जगह झुकता है, अपने ईश्वर के आगे
और अपने माता पिता के चरणों में। बाकी जगह जहां अन्याय हो, अधर्म हो, जहां आत्मसम्मान को कुचला जा रहा हो, वहां झुकना नहीं बल्कि डटकर खड़े रहना ही असली भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। आज ये प्रण लो कि जहां तुम गलत नहीं हो वहां कभी मत झुको। सत्य को पकड़े रहो, धर्म का पालन करो और जीवन के कुरुक्षेत्र में एक अर्जुन बनो जिसके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो। क्योंकि जब आत्मा में सत्य होता है तो भगवान साथ होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे।